हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में इन्होंने 15 यूनिट आप लोग को दे रखा है। 15 यूनिट में मैंने डीबीएमएस का सब टॉपिक वाइज जो है हर टॉपिक से 20 क्वेश्चंस मैंने दे रखा हूँ। इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क में ये टॉपिक बोल रहा हूँ, एक टॉपिक इस तरह से एक टॉपिक पे 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रखा हूँ। उसी तरह से इस पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं देने जा रहा हूँ अभी आप लोगों को इस वीडियो में। इसी तरह से हर टॉपिक से मैं आपको चार क्वेश्चन दूंगा। तो ये जो हर टॉपिक को मैं डिवाइड करके 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले और एक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो मेरा वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल पे अगर आप जाओगे तो मेरे चैनल पे जाने के बाद आपको ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखना कि इसमें ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क के जो चैनल्स, कंप्यूटर नेटवर्क के जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं यहाँ पे कंप्यूटर, इसको जरूर देखना आप लोग। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बीपीएससी का जो बी स्टेट का जो सिलेबस दिया थोड़ा सा मॉडरेट सिलेबस है। बीपीएससी का सिलेबस मैं इजी मान के बनाया था, तो ये बीपीएससी का सिलेबस देखोगे तो इजी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और जो मॉडरेट क्वेश्चन है अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आप लोगों को। तो इसमें जो भी सब्जेक्ट जो हमारा बिहार स्टेट बोर्ड से मैच हो रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन, जैसे कि वेब टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिजिटल लॉजिक हो गया, डीबीएमएस हो गया और उप्स हो गया और डीबीएमएस हो गया, और उसके बाद जो है कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ये सारा डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ये सारा आप लोग जरूर देख लेना। ये बहुत ईजी लेवल क्वेश्चन है, सभी के पीडीएफ नोट्स जो है लिंक में दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लेना और इसको बहुत आपको हेल्पफुल होगा। तो बाकी है कि अब मैं अभी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक 2 पे। टॉपिक बोले तो आपका जो है जो यूनिट में जो सिलेबस दे रखा है यहाँ पे बिहार बोर्ड ने जो सिलेबस दे रखा है, इस सिलेबस के एवरी टॉपिक को मैं टॉपिक बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक टॉपिक बोल रहा हूँ, इसको एक टॉपिक, इस टॉपिक पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मैं उसको बना रहा हूँ। इस टॉपिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बना रहा हूँ। एवरी टॉपिक से 50 क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो अराउंड एवरी टॉपिक से एवरी सब्जेक्ट में 200 क्वेश्चन बनेगा और 15 सब्जेक्ट दिया हुआ तो 3000 क्वेश्चन बनेगा। ऑलरेडी हमारे चैनल पे जो है, इस चैनल पे अगर देखोगे तो 5000 क्वेश्चन है। अगर आप इसको कंप्लीट देखोगे तो 5000 क्वेश्चन है इसमें। तो आप अगर यहाँ से भी देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना। बहुत लोगों का एक डाउट रहता है कि सर आप बहुत तेज बोलते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है वीडियो में प्लेबैक स्पीड कम करने का, प्लेबैक स्पीड कम करके भी आप लोग देख लो। बट ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जिस एग्जाम में नेगेटिव ना हो और उस एग्जाम में कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकोगे। एनी हाउ 50% ही लाना है। तो कुछ सब्जेक्ट अगर आपको नहीं आता है तो कोई वरी किसी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है, 50% ही लाना है। तो 50% लाने के लिए मेरिट नहीं है, जस्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। तो आप लोग जो है लास्ट टाइम से जितना भी क्वेश्चन बनाओ उतना अच्छा। मैं ज़्यादा दिन क्वेश्चंस नहीं बना पाऊंगा, होपफुली 2 ही दिन क्वेश्चंस बना पाऊंगा और 4 दिन हमारा बचा हुआ है। तो प्लीज़ इसको पूरा टाइम दे करके यूटिलाइज। सैटरडे संडे आ रहा है, इस सैटरडे संडे में आप मेरे चैनल पे, अगर मैं कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन तो और जो सब्जेक्ट का नहीं बना सका हूँ स्पेशली बी स्टेट के लिए, तो मेरे बीपीएससी जो टीआरई का एग्जाम होता है उसको आप लोग देख लेना। ओके, नेक्स्ट। तो अभी जो है क्वेश्चन है हमारा क्या है, डेटा लिंक लेयर पे जो नीड ऑफ डेटा लिंक लेयर, फ्रेम डिज़ाइन, कंसिडरेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, मैक सब लेयर और कंटेंशन बेस्ड, पोलिंग बेस्ड, ये वाला इस पे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के 50 क्वेश्चन जो टॉपिक 2 मैं इसको बोलता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक 2 के लिए। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर में 2 बात होता है, डेटा लिंक कंट्रोल होता है लेयर इन द ओएसआई मॉडल। तो ये क्या करता है, फ्रेमिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग ऑफ द डेटा करता है, इंश्योरिंग द एंड टू एंड कम्युनिकेशन नहीं करता है, इंश्योरिंग द एंड टू एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन लेयर करता है, मैनेजिंग द नेटवर्क लाइटर राउटिंग नेटवर्क लेयर, प्रोवाइडिंग द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन डेटा लिंक लेयर करता है। बट डेटा लिंक लेयर लिंक कंट्रोल यहाँ पे फ्रेमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डेटा करता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which of the data link which field in the data link layer frame is used to error checking। एरर चेकिंग के डेटा लिंक लेयर के लिए, डेटा लिंक लेयर में एरर चेकिंग के लिए कौन सा फील्ड यूज होता है, स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर, फ्रेम चेक सीक्वेंस, डेस्टिनेशन डिलीमीटर, सोर्स एड्रेस। स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर, फ्रेम चेक सीक्वेंस। फ्रेम चेक सीक्वेंस जो है एरर चेकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, फ्रेम चेक सीक्वेंस। डिलीमीटर तो है सिर्फ कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं, स्टार्ट एंड एंड बताने के लिए। तो फ्रेम चेक सीक्वेंस हम यूज करते हैं एरर चेकिंग के लिए। what is the purpose of data link layer, what is the purpose of, एक मिनट,
ओके नेक्स्ट, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर इन द फ्रेम। ये तो स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर का फ्रेम में क्या पर्पस, आइडेंटिफाइंग द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम, है ना, आइडेंटिफाइंग द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम। ओके, फिर फ्लो कंट्रोल से क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फ्लो कंट्रोल इन द डेटा कम्युनिकेशन। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फ्लो कंट्रोल इन डेटा कम्युनिकेशन। तो फ्लो कंट्रोल का प्राइमरी गोल क्या है, टू प्रिवेंट द डेटा कंजेशन इन द नेटवर्क, टू प्रिवेंट द डेटा कंजेशन in the network, to prevent the primary, what is the primary goal of flow control in the data communication, to prevent data congestion in the network, to prevent data congestion in network. Which flow control method uses the sliding window approach, which flow control method uses the sliding window approach. sliding window approach जो होता है go back end में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है ये क्वेश्चन। इन द error control, what does the receiver do when it detects an error in the received frame. तो इन एरर कंट्रोल व्हाट डज द रिसीवर डू व्हेन इट डिटेक्ट्स द एरर इन द रिसीव्ड फ्रेम। जब एरर रिसीव करता है तो फ्रेम क्या करता है, मतलब एरर कंट्रोल में कैसे डिटेक्ट करता है, तो रिसीवर करता है रिक्वेस्ट रीट्रांसमिशन ऑफ द फ्रेम। अगर क्या कहते हैं, रिसीवर एरर डिटेक्ट्स किया और एरर फ्रेम रिसीव हुआ तो एरर कंट्रोल कैसे करता है, रिक्वेस्ट करता है कि नया ट्रांसमिशन, नया फ्रेम भेज दो, रिक्वेस्ट फॉर रीट्रांसमिट ऑफ द फ्रेम। व्हाट डज द मैक स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया access control. Which media access control protocol is known for the contention based access method and widely used in the internet network? Carrier CSMA CD CSMA CA। तो CSMA CD carrier sense multiple access with collision detection। इसका carrier sense multiple access with collision avoidance। तो मैक में contention based जो मेथड होता है वो CSMA CD होता है। Okay, CCMA CCA carrier sense multiple action with the collision avoidance protocol. What does the sender do before transmitting the data? Before transmitting data, first they listen for the carrier signal। सिग्नल पे कैरियर भेजता है और वो लिसन करता है कि भाई ये कैरियर खाली है कि नहीं। अगर जब भी खाली रहेगा, सेंस चैनल खाली रहेगा, तभी डेटा भेजेगा, इसलिए इसको कैरियर अवॉइडेंस भी बोलते हैं, कोलिजन अवॉइडेंस बोलते हैं। तो कोलिजन होने का चांसेस कम होता है। विच मैक प्रोटोकॉल यूजेज अ टोकन पासिंग मेथड। कंटेंशन बेस्ड होता है CSMA CD। टोकन पासिंग मेथड तो होता है टोकन रिंग में होता है, टोकन रिंग। इन द कंटेंशन बेस्ड मैक protocol, what happens if device attempt to transmit the data simultaneously। अगर डेटा simultaneously ट्रांसफर करेगा तो both device stop transmitting, wait for the random time and retry, है ना। तो TDMA यूज करता है। अगर दोनों साइड से डेटा ट्रांसफर होगा तो वेट फॉर द स्टॉप टाइम, रैंडम टाइम पे यूज चेक करेगा और देखेगा ट्रांसमिशन चैनल खाली है कि नहीं है। ओके, विच मैक प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द सेंट्रलाइज पोलिंग मैकेनिज्म। विच मैक प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द सेंट्रलाइज पोलिंग मैकेनिज्म। तो पोलिंग इज नॉट रिलेटेड टू मैक प्रोटोकॉल, है ना। तो ये दोनों है, ये वाला जो होगा पोलिंग इज नॉट रिलेटेड टू मैक प्रोटोकॉल। ओके, मैक प्रोटोकॉल CCMA CD एंड token ring. In the polling based MAC protocol, who control the access to the shared medium? A central control or master device, a central control or master device. Which MAC protocol is commonly used in the wireless LAN to avoid the collision due to hidden terminal, CSMA CA. What is the primary advantage of token passing MAC protocol in the MAC protocol like token ring? Eliminate of collision. What is the primary advantage of token passing MAC protocol like token ring? Elimination of collision. क्या बोलते हैं? Elimination of collision. Which MAC protocol is more suitable for network with a low number of device and low traffic load? तो Aloha. Which MAC protocol is more suitable for network with low number of device and low traffic load? इसको Aloha बोलते हैं। Which flow control method allow the sender to keep transmitting without waiting for acknowledgement from the receiver? Sliding window. Which flow control method allows the sender to keep transmitting without waiting for acknowledgement from the receiver? तो sliding window protocol. In the stop and will acknowledgement होता तब आगे जाता है। In error control, what is the purpose of acknowledgement sent by the receiver? Acknowledgement sent by to acknowledge the successful receipt of the frame. To acknowledge the successful receipt of the frame. Which error control mechanism uses the sequence number to detect the correct error in the receive? Selective repeat जो है sequence number use करता है। sliding window protocol जो है कौन सा करता है? go back end करता है। In the go back end error control scheme, what does the receiver do upon the detecting of out of sequence frame? तो request the transmission of out of the sequence frame all the subsequent frame.
What is the main purpose of media access control sublayer? Controlling the access to the physical medium. Controlling the access to the physical medium. Which MAC protocol uses the contention based access method and commonly used in Wi-Fi network? CCMA, CSMA, CA. CCMA, CA है ना? CSMA carrier sense multiple action collision avoidance. What does CSMA stand for in the CSMA CD and CSMA CA? Collision sensing multiple action, carrier sensing multiple access, carrier sensing multiple access. Which MAC protocol is associated with the fixed size time slot allocated to each device in the round robin fashion? है ना? Which MAC protocol is associated with the fixed size time slot allotted to each device in the round robin fashion? Polling है ना? Polling में ऐसा होता है. In CSMA CD network, what action does a device take if the detect as a collision? तो stop the transmitting and wait for random amount of time before transmitting. मैं आपको इक्वेशन नहीं दे रहा हूँ, टाइम नहीं है, आप इसको, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको देख लेना, आप इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना. इन द टोकन रिंग नेटवर्क, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टोकन? टू कंट्रोल द एक्सेस टू द शेयर डिवाइस. What is in a token ring network, what is the purpose of token? To control access to the shared medium. Which MAC protocol is commonly used in the Ethernet network but has been largely replaced by the switch Ethernet network? CSMA CD. What is the purpose of preamble in the Ethernet? Preamble in the Ethernet to synchronize and receive the sender clock. In Ethernet, what is the maximum allowed length of collision domain in the traditional network? 100 meter. In Ethernet, what is the maximum allowed length of collision domain is the traditional 100 meter. Which MAC protocol uses a token passing access method and is commonly used in the token ring network? उसको token ring. Which MAC protocol uses a token passing access method and is commonly used in token ring network? उसको token ring बोलते हैं. In a selective repeat error control scheme, what does the receiver do when it detects an out of sequence frame? तो request for retransmission out of sequence frame only. request selective repeat में वही वाला ट्रांसमिट करता है जो कि out of sequence है. Which protocol control method, flow control method allow to receiver to inform the sender of its available buffer space? Go back n है ना, go back. sliding window protocol में buffer space पता होता है receiver को भी. What is the primary purpose of acknowledgement frame in the flow control? तो acknowledge the successful receipt of the frame. In Ethernet, what type of addressing is used in the data link layer to uniquely identify the device on the network segment? तो MAC addressing बोल सकते हैं, physical addressing, MAC addressing और physical दोनों both are the same. तो A and B हो जाएगा. Which MAC protocol is often used in the wireless network and featured on the mechanism to avoid the hidden terminal? तो इसका हो जाएगा CSMA CA. Okay. In the token ring network, how does the device indicate its intent to transmit the data? By broadcasting a request for token. Which MAC protocol is commonly used in wireless LAN and used to listen before talk? Approach, avoid the collision. Listen before talk, avoid the collision. The MAC protocol जो होता है वो CSMA CA होता है. ठीक है, प्रोटोकॉल डेटा भेजने से पहले उस चैनल को देखता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, चैनल फ्री है कि नहीं है, ये आप लोग को देखा जाता है. ओके, नेक्स्ट क्या है? लिसन द चेक. सो ये हो गया लिसन. विच कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल लाइक CSMA CA, व्हाट डज द डिवाइस डू बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा? Check if the medium is ideal. Which of the following characteristics of contention based MAC protocol? Contention based MAC protocol is the potential for collision. In the polling based MAC protocol, which device typically initiate the polling process? A central controller or master device. ठीक है. Which MAC protocol used a fixed predefined order for device to access the shared medium? Polling. What is the primary advantage of contention based MAC protocol? तो guaranteed access for all device, low latency and high efficiency. Which MAC protocol is associated with the token passing access method and measure that only one device can transmit the time? It is a token ring. In token ring network, what happens when the device finishes the transmitted over? It releases the token to allow to another device to transmit.
In Ether network, which of the MAC protocol was used before Ethernet switched to full duplex mode? CSMA CD. Okay, next. In token ring network, what is the maximum number of devices that can be connected in the physical ring? 16. 16 maximum number of devices can be connected in the physical ring. Which of the following MAC protocol is associated with the fixed length time slot for each device? Token ring. In a token ring network, how does the token move through the in-network? Devices compete for the token through the contention. What is the primary disadvantage of contention based MAC protocol? It can lead to collision and increase the latency. ठीक है, primary disadvantage of contention based MAC, it can lead to the collision and increase the latency. Which of the following MAC protocol is most commonly associated with the wireless network? CSMA CA. तो ये क्वेश्चन था, कुछ टफ लग रहा होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन. मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट किया है. अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे यहाँ पे जाके कंप्यूटर नेटवर्क वाला जो प्लेलिस्ट है जो मैं बीपीएससी तैयारी के लिए बनाया था उसको आप लोग जरूर देखो. यहाँ पे जाके इसको आपको देखो तो आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे. यहाँ पे जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसके आपको इजी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेरे. तो इस इजी क्वेश्चंस को आप लोग देख लो, उसके बाद इस मॉडरेट को क्वेश्चन देखोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा. ऐसे यहाँ से मुझे लगता है कि अगर सिलेबस फॉलो किया तो क्वेश्चन यहीं से आएगा. अगर सिलेबस फॉलो नहीं किया तब तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है. लेकिन मैं अभी आप लोगों को जो अप्रोच बताया हूँ यही बताया कि हर टॉपिक्स में 50-50 क्वेश्चन दे रहा हूँ. तो ये है आप लोगों का अप्रोच. तो आपको मैं इसके लिंक में, इसका जो डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हो. ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.